हमेशा से हम ये सुनते आए हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब कि जब समाज को ऐसी कोई ज़रूरत होती है जो पूरी नहीं हुई होती है, तो उसे देख के ही नए आविष्कार किए जाते हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं। इसलिए जिन्हें भी कुछ बनाना होता है वो इस ज़रूरत को समझते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। वैसे ये चीज़ सही है, लेकिन कुछ इन्वेंशंस के लिए बहुत चीज़ों में आवश्यकता ही जननी रही है। जैसे 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका गोल ही था एटम बम बनाने के टेक्नोलॉजी को नाजी जर्मनी से पहले बनाना, और 3 साल लगे इसे कंप्लीट होने में। And the tremendous flash of light which will appear in the sky. इसी तरह से स्टीम इंजन भी जेम्स वाट ने कोल माइन से पानी निकालने के लिए बनाए थे। और भी ऐसे ही कुछ फेमिलियर इन्वेंशंस हैं जो किसी ज़रूरत को देखते हुए बनाई गई थी, जिन्हें देखने से लगता है जैसे सारे इन्वेंशंस ही या अधिकांश किसी ज़रूरत को देखते हुए बनाई गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि ज़्यादातर आविष्कार हुई है लोगों के जिज्ञासा के कारण, इधर का चीज़ उधर करके देखने के कारण, बिना किसी डिमांड और यूटिलिटी के बावजूद चीज़ों से खेलने के कारण, देखते हैं क्या बन सकता है इस सोच के साथ काम करने के कारण। और एक बार जब कोई चीज़ बन गई तब उसके एप्लीकेशन के लिए खोजा जाता है, और उसके लिए काफ़ी टाइम लगती है। लोग धीरे धीरे अपनाते हैं, देखते हैं, अगर उस चीज़ का कुछ उपयोग हो सकता है तो रखते हैं। और कभी कभी इन्वेंटर जो अपने इन्वेंशन का यूज़ खोजता था, लोग उसे यूज़ करते करते उसका कुछ अलग ही इस्तेमाल निकाल देते थे जो पहले सोचा भी नहीं गया था। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जितने मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है मॉडर्न टाइम्स की, जिन तकनीक के कारण आधुनिक दुनिया बन पाई है, उन आविष्कारों को कभी अपने इस्तेमाल को खोजना पड़ा था। लोग अपनाएं उसके लिए दर दर भटकना पड़ा था। क्या किया जा सकता है इस चीज़ का। जितने भी ऐसे इन्वेंशंस है, चाहे वो एयरप्लेन हो, ऑटोमोबाइल हो, इंटरनल कंबशन इंजन हो, लाइट बल्ब, फोनोग्राफ या ट्रांजिस्टर हो, इन चीज़ों को आवश्यकता देखते हुए नहीं बनाई गई थी, बल्कि बाद में इन चीज़ों की आवश्यकता बनी। इसीलिए आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है, बल्कि आविष्कार है जननी आवश्यकता की। इन्वेंशन इज़ ऑफन द मदर ऑफ नेसेसिटी। और क्योंकि हम इन्वेंशन और इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, कब क्या हुआ इन चीज़ों को देख रहे हैं, अगर आप ऐसे इंडिया के बारे में जानना चाहते हो, हमारी एंशियंट और मीडिएवल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, तो एक किताब है अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मीडिएवल इंडिया फ्रॉम द स्टोन एज टू द 12th सेंचुरी। हमारे यहाँ के इन्वेंशन से लेकर जोग्राफिकल लोकेशन की जानकारी, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, बुद्ध और महावीर के बारे में, वेद और पुराण के बारे में, इन चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से बताया गया है इस किताब में। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसकी बुक समरी सुन सकते हो कुकू एफएम ऐप पे। कुकू एफएम ऐप इंडिया की लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहाँ 4000 से भी ज़्यादा नॉन फिक्शन ऑडियो शोज़ हैं। ये एक इंडियन ऐप है विद ओवर 4.5+ रेटिंग्स। कुकू एफएम के द्वारा आप अपनी लाइफ को आसान तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। यहाँ बायोग्राफीज़ की अच्छी कलेक्शन है, सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी से भी रिलेटेड कंटेंट है, और ये चीज़ आप अपने रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हो, कहीं भी और कभी भी। वैसे तो इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन आती है 399 रुपये में, लेकिन एक लिमिटेड 50% सेल चल रहा है 23 मई से 31 मई तक, जहां अगर आप सुनो 50 कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 399 के जगह इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पे करने होंगे मात्र 199 रुपये। तो कुकू एफएम ऐप को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थॉमस एडिसन ने जब फोनोग्राफ बनाई, जो उनकी सबसे ओरिजिनल इन्वेंशन है, पूरा ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं होता, और जो लोग एकदम ही यूनिक और ओरिजिनल काम करने के इंतजार में होते हैं वो अक्सर कुछ नहीं कर पाते हैं। एनीबडी हु वेट्स टू डू समथिंग ओरिजिनल एंड यूनिक यूजुअली एंड्स अप डूइंग नथिंग। तो जब उन्होंने 1877 में फ़ोनोग्राफ बनाई थी, तो साथ में उन्होंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था जहां इस मशीन के 10 इस्तेमाल के बारे में बताया था। फोनोग्राफ एक डिवाइस था जिससे आप साउंड को रिकॉर्ड और फिर प्ले कर सकते थे, जो बाद में ग्रामोफोन बनी। Top of the crumpety tree, the quangle wangle sat, but his face you could not see on account of his being. तो उन्होंने इसके इस्तेमाल के लिए कुछ सुझाव दिए, जैसे मर रहे व्यक्ति के कुछ अंतिम शब्दों को रिकॉर्ड करना, अंधे लोगों के लिए किताबें रिकॉर्ड करना, क्लॉक टाइम अनाउंस करना, स्पेलिंग सीखना। म्यूज़िक रिप्रोडक्शन उनके प्रायोरिटी में नहीं थी, लेकिन इनिशियली इसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं था। धीरे धीरे लोग फोनोग्राफ को गाना सुनने में यूज़ करने लगे, ज्यूक बॉक्स बनाने लगे जहां एक कॉइन डाल के आप पॉपुलर गाने सुन सकते थे। लेकिन एडिसन को इस चीज़ से आपत्ति थी। वो चाहते थे कि उनका इन्वेंशन किसी सीरियस काम के लिए यूज़ किया जाए, ऑफिस रिलेटेड। लेकिन 20 साल बाद उन्होंने झिझकते हुए ये मान लिया कि लोग इससे गाना ही सुनेंगे। और सिर्फ लोगों ने इससे गाना ही नहीं सुना, इस इन्वेंशन ने पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री ही हमेशा के लिए बदल दी। मोटर व्हीकल का यूज़ आज हम सब करते हैं, लेकिन जब इसे बनाया गया था तब इसका कोई इस्तेमाल सोच के नहीं बनाया गया था, और ना ही कोई डिमांड थी। 1866 में जब पहला गैस इंजन बना, तब पिछले 6000 साल से लोग घोड़े से ही खुश थे, और कुछ दशकों से तो रेल रोड भी बिछ गया था। ना घोड़े की कमी थी और लोग रेल से भी संतुष्ट थे।
और वैसे भी पहला इंजन बहुत कमज़ोर, भारी और बड़ा होने के कारण उसका कोई यूज़ भी नहीं था। इन्वेंटर को अपने इन्वेंशन के साथ छेड़खानी करते रहना पड़ता था उसे बेहतर करने के लिए, क्योंकि पहला मॉडल किसी भी चीज़ का इतना बेकार होता था कि उसे कुछ यूज़ किया भी नहीं जा सकता था, चाहे वो पहला टाइपराइटर हो, पहला कैमरा हो, पहला टीवी हो। इसीलिए इन्वेंटर को कभी कभी अपने इन्वेंशन का आगे यूज़ देख पाना कठिन था। पता नहीं आगे इसका कभी यूज़ हो भी पाएगा कि नहीं। और बहुत बार उस चीज़ को बेहतर कोई और करता था। गैस इंजन 20 साल बाद इम्प्रूव होके बाइसाइकिल में किसी और ने लगाया, तब जाके पहली मोटरसाइकिल बनी। अक्सर जिन बड़े दिग्गज इन्वेंटर के नाम हम सुने होते हैं, उन्होंने भी पुराने किसी इन्वेंटर के मॉडल पे ही काम किया होता, उस पर इम्प्रूव किया होता, उनके डिज़ाइंस पे रिवर्क किया होता। एडिसन का लाइट बल्ब बाकी इन्वेंटर्स के लाइट बल्ब पे ही इम्प्रूव किया गया था। राइट ब्रदर्स की मैन्ड पावर एयरप्लेन अनपावर्ड ग्लाइडर का ही बेहतर वर्जन था। हाँ, उन्होंने इस चीज़ को बहुत इम्प्रूव ज़रूर किया, इतना कि उसकी वैल्यू और कमर्शियल सक्सेस की चांसेस बढ़ गई। इसलिए इतिहास में ऐसे लोगों को हाईलाइट किया जाता है और हमें क्लास में याद करने को बोल दिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बेहतर होती है। टेक्नोलॉजी डेवलप्स क्यूमुलेटिवली, एक से ज़्यादा लोगों का हाथ होता है। इट्स नॉट एन आइसोलेटेड हीरोइक एक्ट्स। और ऐसे ही इतिहास के बड़े महत्वपूर्ण आविष्कार किसी मकसद को देखते हुए नहीं की गई थी, उसे तो बस ऐसे ही बनाया गया था क्योंकि वो बन सकता था, क्योंकि उनके लिए एक खेल था। दे वर क्यूरियस।